जंगल में एक छत्राणी यानी शेषनाग की औरत एक धामिन सर्प के साथ रत क्रीड़ा करने लगती है और उस पर मोहित हो जाती है। जिस समय वो रत क्रीड़ा करने लगते हैं तो इधर से एक राजा पहुंचता है और उसकी दृष्टि उन दोनों पर पड़ जाती है, शेषनाग की औरत पर और धामिन सर्प पर। तो उसको बड़ा दुख होता है क्योंकि राजा भी क्षत्रिय था और क्षत्रिय की औरत, शेषनाग की औरत छत्राणी, अरे ये इतना नीच कर्म कर रही है कि एक धामिन सर्प नीच के साथ ये रत क्रीड़ा कर रही है। दोस्तों, राजा को सहन न हुआ। जब सहन नहीं हुआ तो उसने अपना अंटा निकाला, घोड़ी वाला जो कोड़ा होता है दोस्तों, उस कोड़े से शेषनाग की औरत को इतना मारा दोस्तों कि मार मार करके उसके सारे शरीर की खाल उधेड़ दिया, चमड़ा छुटा दिया। तब शेषनाग की औरत भागती हुई बिलखती हुई अपने महल में आई और कक्ष में लेट गई। जिस समय शेषनाग ने देखा कि अरे मेरी अर्धांगिनी की तो बहुत बुरी दशा है, क्या बात है, उसके पास जा करके बोले कि भाई क्या बात है, आज तुम किस दशा में हो, किसने ऐसा तुम्हारा यह हाल किया। शेषनाग की औरत रोती हुई बोली कि हे महाराज, आज जंगल में मैं घूमने के लिए गई थी, भ्रमण करने गई थी, तो आज राजा ने जो है, इस नगरी का जो राजा है, आज मार मार के कोड़ों से मेरा खाल उधेड़ दिया है और ये दशा की है मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन मैं तैयार नहीं थी, तो मार मार करके जो है मुझे मजबूर कर दिया। शेषनाग को बहुत बुरा लगा। वो बोलता है, अरे इतना साहसी राजा और एक क्षत्रिय की औरत के साथ ऐसा बुरी कुदृष्टि से देखा। उसने कहा कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ और मैं जा रहा हूं राजा के घर, तो राजा को डस लूंगा और ऐसा डसूंगा कि राजा पानी तक नहीं मांग पाएगा। दोस्तों, इतना कह करके शेषनाग नगरी में आते हैं, राजा के महल में पहुंचे। महल के बाद वो कक्ष में पहुंचे जहां राजा और रानी शयन किया करते थे, सोते थे। जाके चारपाई के नीचे, पलंग के नीचे लेट गया नाग चुपचाप और समय देखता रहा कि कब मुझे समय मिले, कब मुझे मौका मिले तो मैं इसको डस लूं। तो दोस्तों, समय की बात कहते हैं कि नर बली नहीं होते है, समय हो तो बलवान। तो दोस्तों, उसका समय अच्छा था राजा का। जिस समय रात में राजा को लघु शंका की हुई, यानी पेशाब लगी, तो राजा पेशाब करने के लिए जाने लगे। जैसे ही नीचे को पैर किया पलंग के तो छींक आ गई। राजा ने वैसे ही पैर सिकोड़ लिया, यानी कि ये क्रिया 2-3 बार हुई तो रानी को कुछ शंका हुई। रानी ने कहा, महाराज आज क्या बात है, जितनी बार आप पेशाब करने के लिए सोचते हैं तो आपको छींक आ जाती है, क्या कुछ आज दिन में देखा है क्या। राजा ने कहा, हाँ एक दृश्य तो देखा है रानी, पर उससे क्या संपर्क छींक का। बोले, आपने क्या देखा है। राजा बोलने लगे, देखो रानी, जिस समय आज मैं जंगल में भ्रमण करने के लिए, शिकार करने के लिए गया, तो वहां पर मैं क्या देखता हूं
कि एक क्षत्रिय की हो औरत हो करके, यानी कि शेषनाग की औरत एक धामिन सर्प के साथ रत क्रीड़ा कर रही है। तो रानी, मुझे सहन नहीं हुआ ये देखते हुए, तो मैंने घोड़े के कोड़े से, अंटे से इतनी मार लगाई कि उसका चमड़ा छूट गया। और इसके बाद मैं शिकार करके अपने घर आ गया। बस इतने ही देखा यार। नीचे सर्प सब सुन रहा था कि क्या माजरा है। जिस समय उसने अपने औरत की सच्चाई सुनी तो वहीं से गुस्से में भागा, बोला, अरे अभागिनी, तूने मेरे साथ अपघात किया, मुझे धोखा दिया है। चल, मैं आ रहा हूं घर और तेरे नाक कान काट करके तुझे घर से निकाल दूंगा। अब दोबारा तुझे मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। दोस्तों, इधर शेषनाग की औरत जो नागिनी थी, उसको शंका हुई कि ऐसा तो नहीं जो मेरा पोल खुल जाए, मेरा राज खुल जाए, तो मेरा पति वैसे भी मुझे मार डालेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। दोस्तों, इधर शेषनाग पहुंचा ही नहीं घर पर, वो पहले ही गले में फंदा डाला और फांसी लगा करके खत्म हो जाती है। इधर शेषनाग तो प्रण ही कर चुके थे कि मैं तेरे नाक कान काट करके और घर से निकाल दूंगा। लेकिन समय की बात जब पहुंचे तो मरण अवस्था में देखा। बोले, कोई बात नहीं है, मर गई है तो मर जा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्रण अधूरा रह गया है। तू जहां भी जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा और अपना प्रण पूरा करूंगा। तो दोस्तों, आज वही शेषनाग की औरत नागिन जाकर के शूर्पणखा का अवतार लेती है और इधर शेषनाग लक्ष्मण जी का अवतार लेते हैं, क्योंकि शेषावतार दोनों हैं। वो नागिनी है और ये नाग है। जिस समय शूर्पणखा लक्ष्मण जी के सन्मुख पहुंचती है और ब्याह का प्रस्ताव रखती है, तुरंत जो है शेषावतार लक्ष्मण जी समझ जाते हैं और शूर्पणखा से कहते क्या है, आप ध्यान लगा करके सुनिएगा दोस्तों, कि ब्याहे की क्यों मन में ठाना, शूर्पणखा तू नहीं पहचाना। मैं तो पहचान गया पर तू नहीं पहचान पा रही मैं कौन हूं। ब्याहे की क्यों मन में ठाना, शूर्पणखा तू नहीं पहचाना। हम तो तेरे दुश्मन पुराने हैं। तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। ब्याहे की क्यों मन में ठाना, शूर्पणखा तू नहीं पहचाना। हम तो तेरे दुश्मन पुराने हैं। तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। छल जो किया था भूला नहीं है, तेरे
नाम किया घात संगी में सोचा नहीं है, करूं प्रण में पूरा धोखा नहीं है। अरे भाग चली जा मुख न दिखाना, तेरा जग में नहीं ठिकाना। भाग चली जा मुख न दिखाना, तेरा जग में नहीं ठिकाना। हम तो तेरे दुश्मन पुराने हैं, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। ब्याहेगी क्यों मन में ठाना, सुख न खा तू नहीं पहचाना। हम तो तेरे दुश्मन पुराने हैं, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। याद नहीं तुझे पिछली कहानी, याद नहीं तुझे पिछली कहानी। कैसे बनेगी तू पटरानी, कहता गोपाल सुनो मांग बानी। तू तो बनी किसी और की दीवानी, चाहत तू फिर से है फसाना। चाहत तू फिर से है फसाना, चलने ना दूं तेरा बहाना। चाहत तू फिर से है फसाना, चलने ना दूं तेरा बहाना। हम तो तेरे दुश्मन पुराने हैं, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। ब्याहेगी क्यों मन में ठाना, सुख न खा तू नहीं पहचाना। हम तो तेरे दुश्मन पुराने हैं, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने बेरहम। तो दोस्तों, आज का हमारा ये प्रसंग और ये गीत अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों, तो एक लाइक, शेयर और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थोड़ा थोड़ा आप लोगों का सहयोग
मिलता जाएगा तो हमारा चैनल आगे की ओर बढ़ता जाएगा दोस्तों। सो आप लोगों से विनय है हमारी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।